एक बार की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे छिपे एक गुप्त घाटी में चंपा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। चंपा साधारण नहीं थी। उसके पास एक जादुई हार थी जिसमें रंगीन पंखुड़ियों से बने फूल लगे थे। हर फूल किसी जादुई शक्ति को समेटे हुए था। एक दिन घाटी के बुजुर्ग ने बताया कि अंधेरे का राजा जंगल पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मुझे अंधेरे के राजा के बारे में और बता सकते हैं? वह कौन है और वह क्या चाहता है? वह एक शक्तिशाली जीव है जो जंगल में रहता है। वह दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता है और उसको कोई परवाह नहीं है कि इससे किसको नुकसान पहुंचेगा। मुझे उसे रोकना होगा। मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती हो चंपा। तुम बहुत बहादुर और दयालु लड़की हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो अंधेरे के राजा को हराने के लिए जरूरी है। सूरज की रोशनी धीमी पड़ रही थी और पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। चंपा को पता था कि उसे कुछ करना है। उसने अपनी जादुई हार से एक पीली पंखुड़ी ली जो सूरज की रोशनी जैसी चमकती थी। उसने उसे हवा में फेंका और देखते ही देखते घाटी में एक गर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और पक्षी खुशी से गाने लगे। लेकिन अंधेरे का राजा इससे खुश नहीं हुआ। उसने अपने काले बादलों की सेना भेजी जिन्होंने सूरज को छिपाने की कोशिश की। चंपा घबराई नहीं। उसने अपनी लाल पंखुड़ी ली जो हवा में एक तेज हवा का झोंका पैदा करती थी। उसने बादलों को दूर उड़ा दिया और सूरज को एक बार फिर चमकने दिया। अंधेरे का राजा और क्रोधित हो गया। तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगी। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। मेरे पास मेरी जादुई हार है और मेरे पास मेरे दोस्तों का समर्थन है। हम तुम्हें हराने के लिए एक साथ कम करेंगे। उसने अपने सबसे डरावने राक्षसों को चंपा पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन चंपा ने अपनी नीली पंखुड़ी ली जो शांत नीली रोशनी बिखेरती थी। राक्षस इस शांतिपूर्ण रोशनी के सामने टिक नहीं सके और वापस भाग गए। अंधेरे का राजा हार मान गया। उसने देखा कि चंपा और उसकी जादुई हार उसके अंधेरे साम्राज्य के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। उसने घाटी से दूर जाने और कभी वापस न आने का वादा किया। चंपा ने अपनी जादुई हार का इस्तेमाल घाटी की रक्षा के लिए हमेशा किया। वह जानती थी कि असली जादू उसके अंदर था, उसकी हिम्मत, दया और बुद्धि, और इस जादू से वह हमेशा घाटी की रानी के रूप में राज करती रही। तो यह थी चंपा, जादुई हार वाली छोटी लड़की की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी का कोई और भाग सुनना चाहेंगे, जैसे चंपा के किसी नए रोमांच के बारे में?